एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आज हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें इसकी तो इसके अंदर गिवन है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, सनम, हादिया, महनूर, राबिया एंड नीलम। सनम इज सेकंड इन हाइट but younger than Mahnoor. Hadia is taller than Rabia but younger in age. Mahnoor and Rabia are of the same age but Mahnoor is tallest among them. Neelam is taller than Hadia and elder to Mahnoor. इस सवाल के अंदर जो है हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक के अंदर वो हाइट का जिक्र कर रहा है और दूसरे के अंदर वो एज का कर रहा है। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस सवाल के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स है। एक है हमारे पास हाइट, सिमिलरली एक है हमारे पास एज। अब अगर हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें तो हमें दो कॉलम बनाने होंगे। एक के अंदर हम एंटाई ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हाइट के लिहाज से ऑर्गेनाइज करेंगे, एक के अंदर हम लोग एज के लिहाज से करेंगे। अब हम लोग वापस आते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ और सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज इनको जो है जो ग्रुप 5 ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं इनको हम लोग लिख लेते हैं सिंबल की फॉर्म में। सनम को हम कहते हैं एस, हादिया को कहते हैं एच, महनूर को कहते हैं एम, राबिया को कहते हैं आर एंड नीलम को कहते हैं एन। ये हमारे पास सिंबलाइजेशन हो गई इन 5 ग्रुप ऑफ गर्ल्स की। अब जो है कंडीशन की तरफ आते ही क्या कह रहा है, सनम इज सेकंड इन हाइट बट यंगर देन महनूर। सनम जो है उसने पहले ही बता दिया कि कद के लिहाज से सेकंड नंबर पे है। तो अगर हम हाइट वाले पोर्शन के अंदर है 5 खाने, ये 5 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर हम छोटे से बड़े में इंसानों को ऑर्गेनाइज करें तो सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है सनम। हम लोग इधर लिख देंगे सनम। ये हमें पता चल गया कि सनम जो का जो नंबर है वो है सेकंड नंबर पे। तो हम लोग ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको आराम से हमने इस सेकंड के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया। आगे देखे तो वो कहता है बट यंगर देन महनूर। सनम जो है वो महनूर से छोटी है। तो हम लोग एज वाले इसमें लिखेंगे सनम इज यंगर देन महनूर। ये हमारी ये कंडीशन हो गई। फिर कह रहे हैं हादिया इज टॉलर देन रबिया। हादिया जो है शी इज टॉलर देन रबिया। तो हमारे पास कंडीशन हाइट वाले बॉक्स में ये हुई कि रबिया इज लेस देन हादिया। ये हमारे पास पता चल गया। लेकिन आगे जाके वो कह रहा है हादिया इज टॉलर देन रबिया बट यंगर इन एज। तो हुआ ये कि जो रबिया है वो बड़ी है हादिया से एज में। ये हमारे पास कंडीशन हो गई। हादिया इज लेस देन रबिया एज के अंदर। फिर अगर हम देखें अगली कंडीशन, मानूर एंड रबिया आर ऑफ द सेम एज। इसके अंदर वो कह रहे हैं मानूर एंड रबिया आर ऑफ द सेम एज। ये हमने ऐसे लिख दिया। बट मानूर इज टॉलेस्ट अमंग देम। इसके अंदर उसने बताया मानूर इस सारों के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं हाइट उसमें सबसे ज्यादा बड़ी है। तो हमारे पास ये फिक्स वेरिएबल हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि महानूर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हाइट के लिहाज से। ये हमने इधर फाइनली लिख दिया महानूर को। नीलम इज टॉलर देन हादिया। अब वो नीलम की बात करें, नीलम जो है लंबी है हादिया से, तो हादिया छोटी हुई हाइट में नीलम से। और आगे जाके वो कह रहे हैं नीलम इज टॉलर देन हादिया एंड एल्डर टू महानूर। तो मतलब महानूर छोटी हुई नीलम से। महानूर इज लेस देन नीलम। अब सबसे पहले हम हाइट के लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जो रबिया है, पहली कंडीशन तो हमें ये वाली गिवन है, इसके अंदर वो कह रहे हैं रबिया इज लेस देन हादिया। अगली कंडीशन में वो कह रहा है कि हादिया इज लेस देन नीलम। हादिया इज लेस देन नीलम। तो अब हमें पता क्या चला, मानूर तो सबसे बड़ी है, उसके बाद जो है ना सनम है। फिर हमारे पास जो नीचे फाइनल कंडीशन बन रही है वो है कि नीलम सबसे बड़ी है इनमें, फिर हादिया है, फिर रबिया है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख देंगे, नीलम हादिया एंड फाइनली
रबिया। अगर हम लोग हाइट के लिहाज से इसको ऑर्गेनाइज करें तो हमारे पास जो सबसे छोटे नंबर पे है, जिनकी सबसे छोटी हाइट है, वो है हमारे पास रबिया। फिर उन रबिया से थोड़ी सी जो बड़ी है हाइट में, वो है हादिया। हादिया से जो बड़ी है वो है नीलम। नीलम से जो बड़ी है वो सनम। और सबसे लंबी जो है वो है महानूर। ये हमारे पास फाइनल हाइट के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन होगी इन 5 ग्रुप ऑफ गर्ल्स की। अब हम एज की तरफ है। एज के अंदर हमारे पास 2 बनेंगे। सबसे पहले तो उसने कह दिया कि महानूर जो है, शी इज इक्वल टू राबिया। महानूर इज इक्वल टू राबिया, मतलब ये दोनों की एज सेम है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो वो इस आखिरी कंडीशन में कहना है महानूर इज लेस देन नीलम। तो मतलब नीलम अगर महानूर से बड़ी तो ऑब्वियसली शी विल बी एल्डर टू रबिया, क्योंकि रबिया और नीलम बराबर है, रबिया और महानूर बराबर है। हाँ, बस ये कंडीशन होगी। इस ऊपर वाली कंडीशन को देखें तो वो कह रहे हैं कि हादिया इज यंगर देन रबिया। मतलब हादिया अगर यंगर होगी रबिया से तो इसका मतलब है कि वो महानूर से भी छोटी होंगी। तो ये हम लोग पीछे इस तरह करके लिख देंगे। उससे ऊपर वो ये कह रहा है कि जो सनम है, शी इज लेस देन महानूर। मतलब महानूर से अगर वो छोटी होंगी तो ऑब्वियसली शी इज ऑल्सो लेस देन रबिया। तो ये इधर ऐसे करके सनम आ जाएगा। तो अब हमें ये नहीं पता कि सनम और हादिया की आपस में क्या रिलेशन है, तो हम लोग इनको एक साथ और करके लिख देंगे। और उसके बाद हमें पता है कि महानूर और रबिया बराबर है और नीलम इनमें सबसे बड़ी है। तो हमारे पास 2 तरह से कंडीशंस बन रही है। अगर हम इसकी पहली कंडीशन लिखें तो वो हमारे पास बनती है कि या तो हादिया सबसे छोटी हो सकती है, हादिया, फिर हमारे पास होगी सनम, फिर होगी हमारे पास महानूर, फिर हमारे पास होगी रबिया, या फिर होगी सबसे लंबी नीलम। या हमारे पास एक ही कंडीशन बन रही है कि आप नीलम को सबसे पहले लिखें, या आप महानूर को लिखें, या रबिया को लिखें। इसमें महानूर और रबिया की डिसऑर्गेनाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप ऐसे करके लिखेंगे, दोनों ही बराबर ही है। इस जगह पे या आप जो है ना पहले हादिया लिख दें या आप सनम लिख दें, क्योंकि इसकी इस पीस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो हमारे पास 2 इसके अंदर कंडीशन बन रही है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हाइट के लिहाज से ये हमारे पास फाइनल ऑर्गेनाइजेशन है। एज के लिहाज से या तो एक ये बन सकती है या जो है हमारे पास एक ये ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले एमसीक्यू दिया है, इफ दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट हु विल बी इन 3rd पोजीशन। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में अगर हम हाइट के लिहाज से देखें तो 3rd पोजीशन पे कौन है। जब हमने लिखा था हाइट के लिहाज से राबिया छोटी है, फिर हादिया है, फिर नीलम है। 3rd पे हम लोग डायरेक्ट नीलम को देखेंगे, लेकिन ऑप्शन में हमें नीलम गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज, इसमें करेक्ट है। सेकंड अगर एमसीक्यू देखें, इफ दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस हु विल बी इन 4th पोजीशन। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस का मतलब है कि हम लोग देखें कि अगर हम उसको अरेंज करें बड़े से छोटे में, मतलब उल्टा चले, नीलम, महानूर, राबिया, हादिया, सनम, तो वो पूछ रहा है हु विल बी इन 4th पोजीशन। तो हमने ये देखा था कि 4th पोजीशन पे या तो हादिया आ सकती है या हमने ऊपर वाले में देखा सनम आ सकती है। तो इसको अगर हम देखें, पहली ऑप्शन राबिया और महानूर नहीं, सनम, राबिया, सनम एंड हादिया, ये जो हमने जिस तरह से देखा था एक ही कंडीशन बनाई, एक ऊपर वाली कंडीशन बनाई, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें डी ऑप्शन को टिक करेंगे। टू आंसर द क्वेश्चन हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मैंने पहले भी बताया था कि मतलब ये है कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट ऊपर जो गिवन है, देयर ये 1 2 3 4 एंड 5, इसके अंदर ये क्वेश्चन आंसर करना हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। कौन सी जो इसमें जो कौन सी कंडीशन है वो जो है ना एक्स्ट्रा दी हुई है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें सेकंड को, सनम इज सेकंड इन हाइट बट यंगर देन महानूर। यंगेस्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास ज़रूरी था क्योंकि इसने बताया बट यंगर देन महानूर। 3rd कंडीशन को देखें, हादिया इज टॉलर बट रबिया टॉलर देन रबिया बट यंगर इन एज, ये भी हमें ज़रूरी था। महानूर एंड रबिया आर ऑफ द सेम एज बट महानूर इज टॉलर अमंग देम, ये भी ज़रूरी था क्योंकि इसमें एज का बताया। नीलम इज टॉलर देन हादिया एंड एल्डर टू महानूर, इसके अंदर भी हमें उसकी एज का पता चल रहा है एल्डर के वर्ड से। जो हम पहले देखे दे द ग्रुप ऑफ 5 गर्ल, तो अगर हमने ये खाली आंसर करना है हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो हमारे लिहाज से इस सवाल को आंसर करने के लिए जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारे पास एक्स्ट्रा दी हुई है क्वेश्चन 3 के लिए। तो इसमें हम टिक करेंगे ओनली 1 को।